नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अपन अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना टॉपिक चल रहा है। 2 क्लासेस अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की हो चुकी है और उसी के क्वेश्चंस का लेवल और अलग अलग टाइप के साथ आज अपन फिर तीसरी क्लास लेके आ रहे हैं और तीसरी क्लास में अपन उससे थोड़ा अप लेवल का भी सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का अपना जो पहला क्वेश्चन है, जो कल की क्लास से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है अपने को 12,600 रुपए। ठीक है, फर्स्ट ईयर की रेट है वो 14 से ही 2/7%, सेकेंड ईयर की जो रेट है 11 से ही 1/9% और थर्ड ईयर की जो रेट है वो है 10%। तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 14 से ही 2/7% को मैंने बताया था 1/7, 11 से ही 1/9 और 10% का मतलब 1/10। अब अपन बात कर लेते हैं, अपने पास है जी 12,600 रुपये। ठीक है, 3 साल है अपने पास। पहली साल क्या रेट लगी है? 14 से ही 2/7% यानी 1/7, 7 एकम 7, 56, 8 7 56 और 2 जीरो की 2। अब बात करते हैं, ये तो हो गया जी अपने पास पहली साल का ब्याज। अब बात कर लेते हैं अपन किसका, दूसरी साल का ब्याज। दूसरी साल अपनी रेट लग रही है 11 से ही 1/9%। अब 9 के हिसाब से इसमें कितना लगेगा? 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 1400 रुपए। अब यहां तक तो बात हो गई अपनी क्लियर। अब जब दूसरी साल में बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इस 1800 पे भी अपना इंटरेस्ट लगेगा और इस 1800 पे किस रेट से इंटरेस्ट लग रहा है जी? 11 से ही 1/9% के हिसाब से। तो इस 1800 पे लगेगा तो कितना हो गया? 200 रुपए। ठीक है, अब ये हो गया जी अपना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात कर लेते हैं तीसरे साल की, कि तीसरी साल अपनी जो रेट है वो है 10%। कितनी? 1/10 यानी 1260 रुपए। अब तीसरी साल अपनी रेट लग रही है जी 10%, तो इस 1800 पे अपने तीसरी साल के लिए जो 10% लगेगी कितना? 180 रुपए। ठीक है, फिर लगेगी इस 1400 पे 10% के हिसाब से तो कितना? 140 रुपए। और फिर लगेगी इसके हिसाब से 10% के हिसाब से कितना? 20 रुपए। अब पूछा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब अपन ऐड करेंगे तो ये सारा का सारा इंटरेस्ट है वो किस में आएगा? कंपाउंड में, यानी ये सारा का सारा किस में आएगा? ये तीनों आ गए सिंपल इंटरेस्ट। और इन तीनों को मिला के, इन तीनों में जब अगर अपन ये ऐड और करेंगे तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपने को पूछा ही क्या है? डिफरेंस। तो अपन इसी को काउंट करेंगे ना। 200, 200, 400, 100, 500, 540 रुपए अपना क्या होगा? डिफरेंस होगा, यानी अपना आंसर होगा 540 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 की क्या कह रहा है? देखो कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ना वो 57 रुपए है। ठीक है जी, इसने दे रखा है कि 3 साल का जो CI है और 3 साल का जो SI है ना उसका डिफरेंस है 57 रुपीज, जबकि ब्याज की दर 16 से ही 2/3% है। 16 से ही 2/3% यानी रेट क्या है? 16 से ही 2/3% यानी 1/6। वार्षिक दिया तो धनराशि ज्ञात करो। अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था जो 2 ईयर पे फॉर्मेट अपना काम कर रहा था कि रेट की स्क्वायर की और ऊपर वाले का डिफरेंस और नीचे वाले की मल्टीप्लिकेशन, तो अपना धनराशि आ रहा था। लेकिन जब अपन 3 साल की, और एक चीज ये भी बताई थी कि अगर 2 साल के लिए है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल के लिए तो क्या करेंगे? क्यूब। वो क्यूब अपन इसलिए करेंगे क्योंकि अपने को क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। अब यहाँ कितने साल का दे रखा है? 3 साल का, तो इसका अपन कर लेते हैं जी क्यूब। 1/216। हमने माना प्रिंसिपल है जी 216 रुपए। बात चल रही है 3 साल की।
1/6 के हिसाब से आएगा 36, 36 और 36। अब इस 36 पे लगेगा पहली साल 6, फिर इन दो 36 पे लगेगा 6 6 और फिर इस पे लगेगा जी 1। अब देखो इसने क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 57 रुपए, तो ये तो सिंपल में ही आ जाएगा। कंपाउंड के अंदर जब ये जोड़ेंगे कितना हो गया, 6 6 12, 6 3 18 और 1 19, ये कह रहा है 19 रुपए हो गए। अब ये क्या है, 19 नया होके है कितना, 3 गुना कितना 57, तो ये 57 है, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा 8 और 4 648 रुपए। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं अपन इस चीज को। कोई अपने को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अपने को क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, वो मांग क्या रहा है, वो अपने से करवाना क्या चाह रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसका डिफरेंस 140 रुपए है। रेट क्या है, रेट है 11 से 1/9% की। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालो, प्लस में कह रहा है 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो। अब अपन बात करते हैं कि रेट है जी 11 सही 1/9%। आपने मान लिया ये कि 11 से 1/9 को अपन लिख सकते हैं 1/9। 3 साल का है तो मैंने बताया आपको क्या करना है जी, क्यूब। क्यूब कितना होगा 729 729। अब मान लेते हैं कि अपना जो मूलधन है ना वो 729 रुपए है, 3 साल का है, रेट है 1/9 यानी 11 से 1/9%, 81 81 81 9 9 9 और 1। अब ये कह रहा है डिफरेंस है ना वो 28 नहीं है, वो क्या है 28 नहीं है, वो है जी 140 रुपए। हमने एक मल्टीपल ढूंढ लिया कि एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान क्या होगा उतने गुना। 9 5 45 का 5 और 4 10 4 14, 1 35 और 1 36, 3645 रुपए अपना क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब बात कर लेते हैं कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अपने को क्या है, हमने एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान क्या होगा उतने गुना, तो ये भी 5 गुना, तो 5 और 4 चाहे 405 रुपए 1 साल का है। तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, 5 साल की, 25 और 20 20 25, यानी जो 5 साल का डिफरेंस हो, 5 साल का जो होगा क्या सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 2025। ये समझ में आ गया होगा आपके कि अपने निकाला तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकला 28। ये कह रहा है 28 नहीं है भाई 140 है, 140 है तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया कितना 5, तो प्रत्येक मान क्या होगा उतने गुना होगा। तो 729 का 5 गुना 3645, 3645 अपना क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, 3645 अपना प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये कह रहा है 81 नहीं है, 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 405 है, तो 5 साल का कितना होगा 20 25। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है जिसमें अपने को रेट फाइंड करनी है। ठीक है, टाइप इसी में आ जाता है। देखो दे क्या रखा है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18,000 रुपए की धनराशि पर 405 रुपए आता है। यानी जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस है जी 405 रुपए, और अपने को दे रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो है जी 18,000 रुपए। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अब अपने को आ गया रेट की। अब अपन या तो देखेंगे कि फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे अपने को किसी आर रेट से पहली साल इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी साल इंटरेस्ट मिल गया
और जब बात करते हैं तीसरी साल की तो तीसरी साल भी इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब अपने को एक चीज का पता है यहां बात कितने साल की हो रही है, 2 साल की, यानी कि यहां से यहां पे आया है तो कुछ रुपए इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला है, फिर यहां से यहां गया है तभी तो मूलधन के पास आएगा वो। ठीक है, यानी ये खुद अपने आप में क्या हो रहा है। अब देखो कि अपने को 405 रुपए डिफरेंस मिला है जी, कितने रुपए के ऊपर, 18,000 रुपए के ऊपर, इनटू में, यानी यहां से यहां आएगा तो कितने पे, रेट परसेंट के लिए 100, यहां से फिर यहां जाएगा रेट परसेंट के लिए 100। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट करते हैं, 18 और 18 दूनी 36, 4 और 5 45, 18 दूनी 36, 9 और 0 90.5 और इनटू में क्या है 10, तो ये हो जाएगा 225। अब अपने को एक चीज पता चल गई कि जो रेट है ना वो 225% समथिंग टोटल लगी है। अब अपन क्या करेंगे, अपने को कहा क्या है उसने कि भाई वार्षिक दर बताओ, तो हमने देखा कि वार्षिक दर है, लेकिन हमने तो 2 साल की जो टोटल रेट है वो फाइंड कर ली। वो कह रहा है वार्षिक बताओ कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो अगर रेट पूछे तो √225, तो 1 साल की कितनी होगी 15%। ये होगा अपना आंसर, नोट कर लीजिए। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी का ही फॉर्मेट सेम है, सिर्फ क्या है जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो अलग है। 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 72 रुपए। ठीक है जी, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, 72 रुपए अपने को मिले हैं जी, कितने के ऊपर मिले हैं 5,000 के ऊपर। ठीक है, अब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का उस अंतर है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है, तो पहले क्या है वो y से कहां जाएगा x पे, और x से कहां जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के पास। तो कितने गुना, पहले ये आ गया x पे और फिर जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के पास। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 720 ये कह रहा है जी आ रहा है 720। ठीक है, 720 बटे 5 तो 1 4 4 144। अब कह रहे हैं जी ये तो टोटल रेट परसेंटेज आ गया ना, लेकिन अपने को कितना निकालना है वार्षिक दे, तो कितने साल का निकाला है हमने 2 साल का, तो स्क्वायर रूट कितना 2 साल का, कितना हो गया 12%। 12% अपने क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। समझ गए इन चीजों को, नोट कर लीजिए। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सी ईयर का, 3rd ईयर का, 24 रुपए 50 पैसे है। यदि ब्याज की दर 16 से 2/3% वार्षिक दिया है तो धनराशि ज्ञात करो। रेट क्या दे रखी है हमें 16 से ही 2/3%, और 16 से ही 2/3% को अपन लिख सकते हैं क्या 1/6 क्यूब कर लो, कितने हो गए जी 216 रुपए। 3 साल का है, रेट परसेंट है 1/6 यानी 16 से 2/3%, तो 36 36 36। इस 36 पे दूसरी साल लगेगा जी 6, इन पे तीसरी साल 6 6 और 1। अब कह रहा है जी तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24 रुपए है, यानी ये है ना 36 और 48 और 1 49 रुपए है। अपना आया है 49, लेकिन ये कह रहा है 49 नहीं है भाई मेरे, ये तो है इसका आधा 24 रुपए 50 पैसे।
तो क्या रहा है, धनराशि ज्ञात करनी है। तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा 108, यानी अपना जो राशि होगी वो क्या होगी, 108 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है वो, अब देखो कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 30,720 रुपए 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ना, वो 1500 रुपए है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब अपन बात करते हैं कि मैंने कल एक आपको क्वेश्चन करवाया था कि जिस क्वेश्चन में अपने को दे रखा था कि मूलधन P है, रेट R% है, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा बेसिक के ऊपर, ताकि अपने जो 2 क्वेश्चन अभी हमने जस्ट पीछे किए हैं 2 साल के, जिसमें रेट हमने फाइंड की थी, वो अपन कि कैसे हुआ, किसी के मन में अभी भी डाउट है मेरे हिसाब से कि ये कैसे हुआ। तो एक क्वेश्चन था अपने पास कि प्रिंसिपल अमाउंट है P, उसके ऊपर R% की रेट से लग रहा इंटरेस्ट है, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बता रखा था। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, P और R/100, ये भी P R/100, और चक्रवर्ती ब्याज के लिए यहाँ क्या लगेगा, R% की रेट और लगेगी। तो हमने आंसर निकाला था PR²/100²। ये उस 2 साल के लिए था। अब जैसे पीछे का एक क्वेश्चन था कि 5,000 रुपए धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर था ना, वो इसके बराबर रख सकते हैं अपन कि प्रिंसिपल अमाउंट P है R² और इनटू में 100 की स्क्वायर इज इक्वल कितने थे, 72 रुपए था। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 5,000, तो 72 इंटू में 100 इंटू में 100। ठीक है, ये 200 यहां से आ रहे थे और P का अमाउंट था 5,000। ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, ये कटेगा कितने पे, 144 पे। अपने पास रहा था क्या, R², R की वैल्यू क्या थी 144, 12%। ये हमने किया था। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था उस क्वेश्चन करवाते टाइम, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन कर रखा तो मैं भी आप समझ गए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये चीज यहां से यूं आ रही है। अब बात करते हैं जी 3 साल के लिए। अब बात करते हैं अपन किसके लिए, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए अगर इसमें बात करें तो ये PR/100 होगा। ठीक है, 2 साल पे लगेगा, यानी 2 बार क्या आएगा, PR²/100, PR²/100, और इसका लगेगा PR³/100 की क्यूब। अब देखो 2 साल के लिए अपनी कहानी ठीक थी कि एक इक्वेशन के बराबर में हमें रखना था, अपना आ रहा था, बात खत्म। अब अपने को क्या करना पड़ रहा है, ये 3 बार हो रहे हैं ऐड, यानी 3 PR² की स्क्वायर तो है ही जी। ठीक है, प्लस में क्या है, PR³/100 की क्यूब, ये और है। अब अपने को इतना बड़ा कैलकुलेशन, अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन रखेंगे तो बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, अगर हम यहां रखें, देखो कि 3 PR² की स्क्वायर प्लस में PR³/100 की क्यूब इज इक्वल कितना है, यानी जो अपना डिफरेंस है वो क्या है, 1500 रुपए। ठीक है, अब अगर अपन यहां से एलसीएम या बाहर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ पे कि अपने पास कॉमन आ रहा है R² P और 100 की स्क्वायर, तो अपने पास बच रहा क्या है, 3 प्लस में R/100 इज इक्वल कितना आ रहा है, 1500। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो, फिर अपने पास क्या आएगी, द्विघात समीकरण बन के आ जाएगी अपनी। ठीक है, द्विघात या R की वैल्यू, फिर अपन ऑप्शन पे जाएंगे, पूरा लंबा मेथड हो जाएगा। अपन इस पूरे लंबे मेथड को कम करने के लिए हमने क्या सोचा
कि भाई इतना मेथड है, इतना बड़ा है अपना, इतना काम करने का कोई तुक नहीं है। अपन जब 2 साल की बात करेंगे तो अपने को सिर्फ एक इक्वेशन के इक्वल में रखना है, जो अपने लिए आसान था, जो हमने कर भी लिया था कि 5000 पे 72 रुपए 72 बटे 5000 गुणा में 2 बार 100 कर लिया, और जो आया वो टोटल का आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2 साल के लिए आ गई, लेकिन अपने 2 साल दे रखे थे, हमने क्या किया, स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट करने पर अपनी जो रेट परसेंट थी वो आ गई थी। अब इसमें बात कर लेते हैं अपना कि अगर 3 साल का है तो पहली बात तो 3 साल का इतने जल्दी पूछेगा नहीं, इन केस किस्मत खराब पूछ भी ले, ठीक है। अगर वो बोले कि हाँ बताओ भाई, तो अपन क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, अपन जाएंगे किसके ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर, कि ऑप्शन क्या बोल रहे। हमने मान ली दे रखा है अपने को 10,720, हमने माना जी रेट है 10%, बेहतर अपने को पता है 3 साल का है, 30 72 30 72, 10% फिर लगेगा 307 रुपए 2 पैसे, इस पे 307 रुपए 2 पैसे, 307 रुपए 2 पैसे 2 पैसे, और ये हो जाएगा 30 रुपए 72 पैसे। अब अपन देखते हैं 300 300 300 900 7 7 7 21, यानी 921.6 तो ये हो गए जी, और 30 रुपए 72 पैसे ये हो गए, 921.6 रुपए ये हो गए, और 30 रुपए 72 पैसे हो गए जी ये। 2 7 6 13 1 2 5 952 रुपए 53 पैसे आ रहे हैं अपने पास। हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये है ना, ये 1500 है जी, कितने 1500, और ये अपना आ रहा है 952। अब अपन देखते हैं कि अगर ये 952 है 10 पे, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कोई ना कोई इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हो तो अपने पास क्या हो सकता है, 1500 रुपए जो डिफरेंस है वो आ सकता है। हमने देखा कि 10%, यानी हम क्या करेंगे, जब चारों ऑप्शन टेस्ट नहीं करने अपने को करने सिर्फ 2 ऑप्शन चेक, और दूसरा ऑप्शन अपना सही होना चाहिए। कैसे होगा सही, कि अपन या तो अपन करेंगे हाईएस्ट नंबर से, कि जो हाईएस्ट परसेंट दे रखी है जैसे 20%, या तो अपन करेंगे 20% से, या अपन करेंगे सबसे लोएस्ट से, कि लोएस्ट से अपने को पता चल जाएगा कितना अधिक मांग कर रहा है, ठीक है। अब हमने माना कि ये 10% लगभग 900 के आसपास आ चुका है। 900 के आसपास आने के बाद मतलब 950 क्रॉस कर चुका है, यानी लगभग कितना रह गया, 600 रुपए के समथिंग रह गया, 600 550 रुपए के समथिंग ये रह रहा है। तो हमने माना कि ये 900 950 तो जा रहा है, 550 के पास रह रहा है, तो यानी 2.5% अगर रेट और बढ़ा दी जाए तो मे भी हो सकता है। हमने देखा कि 12.5% मैंने बताया था आपको कितना होता है, 1/8। तो इसका 1/8 जब 8 करेंगे तो 8 3 24 8 चौक 32, 3 पे जाएगा 6 7 67, 8 8 64, 3 दे 32, 4 पे 3840 रुपए, ये भी 3840, और ये भी कितना 3840। अब आते हैं कि रेट तो वही 12.5%, 1/8 के हिसाब से लगेगी, 8 चौक 32, 6 4 64, 480। तो अपने को पता चल गया 480, तीसरे साल पे इस पे 480, इस पे 480, और इस 480 पे भी 1/8, 8 छिका 48 60, 400 400 400 1200, 240 ये हो गए 1440, और 60 1500। यानी अपन ऐसे क्वेश्चन अगर इन केस अपने पास आ जाए तो अपन बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। और बाई ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि अपन या तो उठाएंगे सबसे बड़ी या सबसे छोटी, ताकि अपने को पता चल जाए, या फिर अपन सबसे छोटी उठाएंगे तो भी अपने को पता चलेगा, ठीक है। अगर आप चाहो कि नहीं अपन मान लेते हैं 15% उठा लिया, 15% उठाओगे तो ऑटोमेटिक आंसर जाएगा वो अबव जाएगा तो अपने को पता ना चल गया भी कितना अबव जा रहा है, कितना अबव जा रहा है, उतना अबव मानना 500 रुपए अबव जा रहा है, तो 500 रुपए अबव जाने के कारण वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आएगा 12.5% इसकी रेट होगी। 12.5% के हिसाब से जब ओपन करते हैं तो अपना क्या होगा 1500। और अगर 2 साल का दे दिया जाए तो मैंने आपको बता ही रखा है, जो क्वेश्चन अपने पास आया भी था, PR²/100 की स्क्वायर के इक्वल रख दो, जो गैप है वो, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट अपने को दिया होगा तो रेट परसेंट अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को, और इसमें एक चीज खास करके आप लिख लीजिएगा कि क्या,
अगर 3 साल का हो, इफ 3 ईयर कंडीशन, वी चूज बाई ऑप्शन मेथड। अगर 3 साल का होगा या 3 से ऊपर का होगा तो हम बाई ऑप्शन मेथड को चूज करेंगे। ठीक है, ये चीज लिख लेना ताकि आपको याद रहेगी, नहीं तो उस हिसाब से भी करोगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नोट कर लेना ये चीज और ये भी लिख लेना एक साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 6 वर्षों में, कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 60% बढ़ जाती है। यानी 6 वर्षों में 60% बढ़ रहा है, तो अपन मान सकते हैं कि 60% बढ़ रहा है यानी 6 गुना हो रहा है। अब देखो कि 100 रुपए की धनराशि है, अब अपने को पता चल गया साधारण ब्याज की दर है तो प्रत्येक साल जो दर है वो समान लगेगी। यानी हमने मान लिया कि 100 रुपए की धनराशि है। अब आपको जनरल मेथड से इस चीज को सिर्फ समझना है अपने को, किस लिए, रेट के लिए, ताकि रेट अपना सिर्फ क्वेश्चन के पढ़ने से ही अपने को पता चल जाए कि रेट इतनी है। अब एक चीज देखो कि मैंने 100 रुपए दिए हैं 10% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो आपको पता चल गया जी हमारे 50% रेट लगी है 500 साल की, तो 50% रेट लगने का मतलब हो गया कि वो कितना 50% बढ़ सकता है। अब अपन लिख भी सकते हैं कि वो अपने आप में 50% बढ़ गया, यानी कितना 60% बढ़ जाती है। तो कितना दे रखा है इसके अंदर कि 100 रुपए, मानना हमने 100 रुपए थे, ठीक है, हमने मान लिया 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से हो गया जी 10 रुपए, तो 6 साल में कितना अपना पास इंटरेस्ट आएगा 60 रुपए। यही तो कह रहा है 60% बढ़ जाती है, यानी 100 अपने आप में 60% बढ़ गई, 160 हो गए। तो अपनी रेट को अपना सिर्फ अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही अपन ने पता कर लिया कि रेट है ना भाई मेरे 10% है, 60% में 6 का चाहे डिवाइड भी दे दो तो भी अपना रेट है वो 10% है। अब 12,000 रुपए की राशि है जी, ठीक है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, रेट है हमारी 10%, 10% को अपन 1/10 लिख सकते हैं, यानी 1200, दूसरी साल 1200 और इस पे भी लगेगा तो कितना 120, ये भी 1200, ये 120, ये 120 और 20 पे जाएगा कितना 12। अब ये क्या कह रहा है, रेट कितना होगा 1200, 1200, 1200, 3600, 3600 और 360, 3972, 3972 रुपए अपने जो है वो अपने पास क्या होगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बस क्वेश्चन ने क्या किया, उन्होंने क्या क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज घुमा दी कि बच्चा सोचेगा 6 वर्षों का साधारण ब्याज की दर से 60%। हमें पता चल रहा है भाई अगर 6 वर्षों में 60% बढ़ जाती है तो अपने को पता है कि 60% बढ़ने से 6 साल यानी 10% रेट थी अपनी, और 10% रेट के कारण वो 60% बढ़ गया, ठीक है। और 10% रेट से, उसी 10% रेट से अपन क्या करेंगे फिर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए ये चीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए है, ठीक है जी। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है, यानी 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो तो है 225 रुपए, ठीक है। और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो है 153 रुपए। अब अपने को कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर और मूलधन बताओ। अब एक चीज देखो, हमें नहीं पता जी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ठीक है, लेकिन ये एक चीज इन्होंने ये दे दी कि जो 3 साल पे है ना 225 रुपए मिलेंगे, तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो क्या होगा समान होगा। तो 25 में अगर 225 में अगर अपन 3 का डिवाइड करेंगे तो 7 21 और 5 15 यानी 75 रुपए प्रत्येक साल अपने को क्या मिल रहा है जी, ब्याज मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 153 है, तो 75 और 75 तो ये मिल गए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ कितना रुपए अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है जी, 3 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब 3 रुपए यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने 1/25, तो अपन को एक चीज का पता चल गया कि 1/25 के हिसाब से मिल रहा है। तो 1/25 का जब अपन रेट फाइंड करेंगे तो 1/25 गुणा में 100,
ये इससे जाएगा कितने पे 4। अपनी रेट परसेंट आ गई जी 4% रेट से है ना ये चल रहा है। अब अपने को रेट का पता चल गया, ठीक है। अब हमने देखा कि जब अपन नीचे आते हैं किस चीज में, अब इसमें यहां से 3 पे आया तो 1/25 का ये हो रहा है, यानी गुणा में 1/25। अगर इसी चीज को अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ इंटरेस्ट से अपन कहां जा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, उल्टा रिवर्स फॉर्म में, यानी 25 का 3 गुना। तो इसमें भी क्या होगा, 75 का कितने गुना, 25, और 75 का 25 5 100, 25 का 5 12, और 25 6 150 7 175, 175 और 12 कितने हो गए, 1875 रुपये अपना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है। यानी रेट कितनी होगी 4% और प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 1875 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है और साधारण ब्याज है वो 100 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। हमें नहीं पता जी मूलधन क्या है, ठीक है। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है ना वो 50 रुपए है, तो 1 साल का कितना हो गया 50। और ये कह रहा है कि 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो 105 रुपए है, तो यहां कितना होगा 5 कितने गुना 1/10, यानी इसका 1/10 करेंगे तभी तो 5 आएगा, तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा 5 गुना, और सॉरी 10 गुना, 10 गुना, तो यानी अपना जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 500 रुपए, ठीक है। नोट कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन है ये, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। अब देखो कि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए है, ठीक है जी। प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन 3 वर्षों का जो हम साधारण ब्याज है ना सिंपल इंटरेस्ट वो 900 है, यानी 300 रुपए। अब कह रहे हैं तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 18 रुपए है, यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 है, यानी ये है ना ये 318 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करो, यानी ये कितना है 18। अब अगर इनको 18 बनाना है तो रेट परसेंट निकालो कि कितने किया जाए ताकि अपने पास आए 18। मल्टीपल देखो भाई, 6 तिये 18, यानी 6/100। अगर 6% की रेट हो, रेट कितनी परसेंट की हो 6%, अपने को पता चल गया कि 100 से 100 जाएगा 6 तिये 18, 6% की अगर रेट हो तो होगा। अब इस चीज को ही क्या करते हैं अपना उल्टा, यानी कहां जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, तो इनका भी उल्टा, गुणा में 100 भाग में 6, 6 से जाएगा कितने बार 50 बार, ये कितना होगा 5000 रुपए, यानी जो मूलधन है ना वो तो हमारा है 5000 रुपए, ठीक है। और जो हमारा रेट है ना वो रेट है हमारी 6%। आ गई बात समझ में, नोट कर लीजिए इस चीज को। ये तो सिर्फ वो है बेसिक चीजें हैं, अपना सिर्फ दिमाग चलना चाहिए कि हाँ ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन जितना होगा ना कि हाँ ये इतना हो सकता है अप्रोक्स इतना, और उसके नियर अबाउट जाके और फिर अपना फिक्स आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अपना जो अगला क्वेश्चन है ना वो ये कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है जी 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है, ठीक है जी। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हमने मान लिया निश्चित धनराशि है जी 100, 5% हो गया 1/20, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है अपने को, ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है, 20% यानी 5% की रेट है तो 1/20, यानी ये हो गया 5, ये हो गया 5, और ये कितना हो गया, इसके ऊपर जब 20 के हिसाब से लगेगा तो 20 5 50, 2 पे जाएगा 40, कितना होगा
5/20 यानी 1/4 यार, सीधा ही कर लो ना, 1/4 और 1/4 को अपन लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, तो ये हो गया 10 और 10.25। अब ये कह रहा है भाई 10.25 नहीं है तो 246 है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये 10.25 ना हो गया है कितना, 246 रुपए। 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है। ठीक है, उसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। वेट, अगर अपन इसको इस चीज से ना करके क्यूब लेके कर लेते हैं, या सॉरी स्क्वायर लेके कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि 2 साल का पूछा है इन्होंने, हमने मान लिया 125 रुपए कि 125 रुपए है। ठीक है, अब 2 साल के लिए पूछा है तो 2 साल के लिए 5%, लेकिन ये तो 1/20 हो रहा है ना, तो 1/20 हो रहा है तो 1/20 का लो, कितना स्क्वायर 400, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 1/20 1 रुपए। अब कह रहा है कि 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है ना वो है 246 रुपए, यानी 20 और 1 41 रुपए अपने पास इंटरेस्ट आ गया। अब ये कह रहा है 41 नहीं है भाई मेरे, 246 है। कितने गुना, 6 गुना, तो कितना हो गया 6 और 6 चौक 24, 246 गुना हो गया। अब 246 गुना जब ये है तो अपन क्या करेंगे कि एक वैल्यू हमने ढूंढ ली तो प्रत्येक मान कितने गुना होगा, उतने गुना, 6 चौक 2400। अब ये कह रहा है कि 6% उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी 6% के हिसाब से अगर 2400 का अपन निकालेंगे तो 6/100 और 20 120, 6 चौक 24, 144 प्रत्येक साल का आ रहा है। और कितने साल का निकालना है अपने को, 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। यानी 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 12, 1, 13, 1 और 4, 432 रुपए अपना जो होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। बात करते हैं कि जो मैं आपको कह रहा था गुणोत्तर श्रेणी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, यह गुणोत्तर श्रेणी को भी अनुसरण करती है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, समान अनुपात को भी क्या करती है, समान अनुपात को भी अनुसरण करती है। देखो कैसे, कि अपने पास कोई अनुपात है BA, और BA है वो किसके अनुपात, तीसरा अनुपात है जी C और B के बराबर। तो जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे तो अपने पास आएगा जी B² बराबर AC, B इज इक्वल में √AC। यानी कि अगर अपने पास कोई रेशियो है, ठीक है, A/B/C है, रेशियो के हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास के अंदर बताया भी था। अगर रेशियो है तो अगर अपने को B की वैल्यू निकालनी है तो AC का क्या करना पड़ेगा अपने को, √, यानी गुणोत्तर श्रेणी को यह प्रभावित करता है। अब देखते हैं कि ये कैसे करता है। माना कि क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि 3 साल का है ना जी, 3 साल का जो CI है वो है 500 रुपए। ठीक है, और 5वें साल का जो CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो है 605 रुपए। ठीक है, हमने मान लिया कि तीसरे साल का 500 है, 5वें साल का 605 रुपए है। अब अपने को पूछा है मिड का, कि जो 4th ईयर है ना उसका CI आप बताओ। हमने कहा ठीक है, यानी रेशियो क्या दे रखा है, वही कि जो 4th ईयर और 3rd ईयर में अपना था जी 500, यानी 500 4th ईयर का होगा जो
4th ईयर का होगा इंटरेस्ट वो 500 से ज्यादा होगा, और 3rd ईयर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो 4th ईयर का जो CI है वो क्या होगा, √ 500 इंटू में 605। अब अपन को ये नहीं पता भी ये 500 और 605 का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे जी। हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, 5 गुणा में 5 गुणा में 2 और गुणा में 10, 25, 50 और 10 को भी अपन लिखेंगे 2 गुणा में 5। फिर बात करते हैं 605 की। अगर 5 पे जाएगा कितने पे जाएगा, 5 से जाएगा तो 12 और 1 121 पे, तो 5 गुणा में कितना आ गया अपने पास, 121। अब 121 को तोड़ो, कितने पे तोड़ सकते हैं अपन, 3 पे तोड़ सकते हैं क्या, देखो नहीं तोड़ सकते जी। तो 121 खुद 11 का है, 11 इंटू में 11। अब देखो 2 5, ये 2 5 यानी 1 5 आ गया बाहर, इसका भी 1 5 आ गया, इसका आ गया 2 और इसका आ गया जी 11। 25 दूनी 50, 50 गुणा में 11 यानी कितना हो गया, 550 रुपए। यानी गुणोत्तर श्रेणी का मान इस गुणोत्तर श्रेणी का अनुसरण करता है, इसलिए अपन क्या है इन चीजों को इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। कि अपने को दे दिया कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, 5 साल का इतना है, चौथे साल का बता दीजिए, तो हमने बता दिया चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है अपने पास, क्वेश्चन अगर आए रेट का भी इस चीज के अंदर क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। कि क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 125 रुपए की धनराशि है जी, और 3 साल में वो कितनी हो जा रही है, 216 हो रही है। तो आप हमें क्या बता दीजिए, रेट बता दीजिए इस चीज का। ठीक है, यानी हमें रेट बतानी है। तो हमने क्या किया कि कितने साल के लिए जी, 3 साल के लिए 125 रुपए थे, और कितने हो रहे हैं 216 रुपए, यानी 5 5 25 6 6 36 216, यानी 5 रुपए था अपने पास, और 5 रुपए बढ़ के कितना हो रहा है, 1 रुपए हो रहा है। 5 रुपए बढ़ के 1 रुपए हो रहा है। 1 रुपए का इंटरेस्ट, 1 रुपए का इंटरेस्ट अपने को कितने पे मिल रहा है, 5 पे इंटू में कर लेंगे 100, कैंसिल आउट कितना हो गया 20, यानी 20% रेट से अपने जो 125 रुपए हैं वो 3 साल में 216 20% रेट से हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए इस चीज को भी। और पीछे का क्वेश्चन मैंने मिटा दिया था, तो आप देख सकते हैं कि पीछे के स्क्रीनशॉट वगैरह या एक बार वीडियो को रोक के आप देख लेना। और ऐसे क्वेश्चन अब अपन गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन आगे की क्लास में करेंगे। आज मैंने गुणोत्तर श्रेणी बता दी और इसका क्या क्या किस किस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्टेशन करनी है वो मैंने आपको बता दी है, अनुसरण करता है इसलिए। और ये सारी चीजें अपन आज हमने भी ये थोड़ा बेसिक पढ़ लिया है, अब कल इसके थोड़े लेवल से क्वेश्चन भी आएंगे और अपन और आगे करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।